हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी किस तरह से दिए हुए इक्वेशन से, यानी जो कर्व का आपका इक्वेशन गिवन होगा उससे हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि दिए हुए इक्वेशन ऑफ कर्व से, है ना, किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल से बात है। क्या है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, जो कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है ना, बस वहां से क्या करना है आपको, उसमें जो प्रेजेंट कांस्टेंट है आपको देखना है। जो इक्वेशन गिवन है उसमें कितना कांस्टेंट प्रेजेंट है ना, उस कांस्टेंट को हमको क्या कर देना है, इलिमिनेट कर देना है, कैसे भी, है ना, कैसे भी क्या, डिफरेंशिएट करके, है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। जो दिया हुआ आपको इक्वेशन है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए जितना कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट है ना। देखिए क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी टाइम्स एज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना, प्रेजेंट इन इक्वेशन। यानी एक किसी भी इक्वेशन में जितना कांस्टेंट आपको प्रेजेंट है उतनी बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर क्या करना है, आपको इलिमिनेट कर लेना है। बस यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पर करना क्या है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, उससे आपको कांस्टेंट को हटा देना है ना। जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग फाइनल आंसर लिख नहीं सकते। बस मेरा टारगेट ही यही है कि यहां से जो भी इक्वेशन गिवन होगा वहां से हमको कांस्टेंट को इलिमिनेट कर लेना है ना। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला हिसाब लगाना है यहां पे आपको। ठीक है, कि जब तक कांस्टेंट हटाएंगे नहीं तब तक मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं। ठीक है, बस यही सिंपल सी बात है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, एक लाइन का इक्वेशन है ना। इसमें दो कांस्टेंट है, एक है आपका m और एक है c, है ना। ये दो कांस्टेंट है। तो इसका अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो क्या करेंगे, दो दिख रहा है ना। तो चलिए यहां से इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स है ना, यहां से क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर, dx बाई डी एक्स 1 और c का क्या हो जाएगा, 0, है ना। अभी देखिए इसमें क्या था कि दो कांस्टेंट प्रेजेंट था, तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, दो बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये दोनों लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। बस ये समझ में आ गया, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी m बच रहा है, बचने दो। हमको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। क्यों, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट प्रेजेंट है। अब चलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और m कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपका जो बन के आया, कांस्टेंट क्या हुआ, हट गया। कांस्टेंट यहां से हट गया है डिफरेंशिएशन करते ही। तो यही मेरा जो हुआ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ये आपका एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। क्या है, ये पैराबोला है। तो देखिए यहां से इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, आपका a है ना। a जो है आपका यहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या यहां से क्या करना होगा, हमको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं यहां से। देखिए तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और यहां से dy बाई डी एक्स, है ना। 4a बाहर निकलेगा और dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट कितना है, एक ही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है ना। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी टाइम्स एज नंबर ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन, है ना। तो वही काम हम कर लिए कि एक कांस्टेंट दिख रहा था, हम एक बार डिफरेंशिएट कर लिए। अब क्या करें यहां से, ठीक है ना। अभी भी 4a तो दिख ही रहा है यहां पे, है ना, तो दिख रहा है। तो अब आ जाइए, अब इलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इलिमिनेट तो करना है ना। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, है ना। हटाना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, ये जो कर्व का इक्वेशन गिवन है यहां से देखिए, यहां से ये 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, y स्क्वायर बाई एक्स। ऐसा तो कर सकते हैं ना। अब यहां से तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, 4a को 4a के जगह पर y स्क्वायर बाई एक्स तो रख सकते हैं।
हाँ बिल्कुल रख सकते हैं ऐसा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2y और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a की जगह पर हम लोग यूज कर लेंगे वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब देखिए यहां से y से ये कैंसिल हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो क्या बच गया यहां से देखिए 2y नहीं, y तो कैंसिल हो चुका है यहां से देखिए, तो ये 2 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहां से देखिए y बाई एक्स, है ना। इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x और ये dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जो पैराबोला आपको गिवन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये हुआ, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें जो इक्वेशन होता है उसमें आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, फिर आपका क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी उसमें क्या होता है इन्वॉल्व होता है ना। और डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, बिना उसके तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो भी नहीं सकता है। तो आ गया आपका ये जो पैराबोला गिवन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये, ठीक है। यहां ये एक लाइन था, है ना, ये आपका क्या था एक लाइन था जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया। तो अब बात समझ में आ गई होगी क्या कि किस तरह से हमको फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो भी इक्वेशन गिवन है आपको, जो भी कर्व का इक्वेशन गिवन है वहां देखिए ये कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट है ना। अगर 2 कांस्टेंट प्रेजेंट है 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक है 1 बार करेंगे, अगर 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। बस ये सिंपल सा एक थंब रूल है आपका, ठीक है ना। बस अगर ये चीज समझ गए हैं तो अब चल, हाँ अब यहां पर एक टेक्निक ये भी है कि अब सपोज जैसे यहां था, है ना, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक कांस्टेंट दिखा, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये जो 4a बच गया अब उसका क्या करना था, है ना। अब कैसे करें, है ना। तो यहां से ये कांस्टेंट को रिप्लेस करने का भी टेक्निक आना चाहिए। अब वो टेक्निक आएगा कैसे, तो चलिए अब आगे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। जब वो क्वेश्चन करेंगे तब देखिए वहां से आसान सा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीख जाइएगा, ठीक है ना। बस सिंपल सा क्या है, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। किसको नहीं हटाना है, किसको हटाना है, कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए आ जाइए एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वाई स्क्वायर, सबसे पहले जो आपको कर्व गिवन है लिख लीजिए, क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x प्लस बी, है ना। बोल ही रहा है कि a और b क्या है आपका कांस्टेंट्स है, ठीक है। 2 कांस्टेंट दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन यहां से कर लेना है ना। आ जाइए सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए यहां से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, यहां से 4a और ये डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस बी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2y एंड dy बाई डी एक्स। वाई को जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई डी एक्स बचता है उसके साथ, ठीक है ना। अब आ जाइए यहां से ये 4a dx बाई डी एक्स 1 और क्या हो जाएगा आपका b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया ना। चलिए यहां से कैंसिल कर लीजिए अगर हो रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, है ना। अब क्या करना है, अभी दिख रहा है ना 2a दिख रहा है, और दिखने के बाद ये भी है कि एक बार अभी हमको और डिफरेंशिएट करना है ना। तो इसका काम तो तमाम हो ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो चलिए अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर सपोज अगर हमारे पास आगे ऑप्शन नहीं होता कि आप यहां से अब डिफरेंशिएट कीजिए तो फिर कुछ टेक्निक लगाते इसको हटाने का, है ना। मगर अभी मेरे पास ऑप्शन है कि अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। यहां देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है ना। तो चलिए यहां से अगेन डिफरेंशिएट लिख दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका y को बाहर करेंगे, है ना, और डिफरेंशिएशन में ये आपका dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर y को बाहर करते हैं, dy बाई डी एक्स को बाहर करेंगे और y को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां से ये dy बाई डी एक्स बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इधर 2a, है ना। खुशी हो गई, हाँ, टेंशन ही नहीं यहां से कांस्टेंट हटाने का,
चलिए वो 2a है, 2a है, एक्चुअली दिख नहीं रहा है वो, इज इक्वल टू यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ 2a बाई dx। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इधर ये लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, ये आपका y dy बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। अब प्लस यहां देखिए dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही बना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है ना, इसका ऑर्डर 2 है। क्यों है ऑर्डर 2, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट परसेंट था, ठीक है। बस यही काम करना है आपको। अब ये जो इक्वेशन बन के आया इसमें कहीं आपको कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, बस हटा देना है कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a sin x। सेम क्वेश्चन है, यहां भी a और b यहां लिख के दे रहा है कि वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है आपको, ठीक है ना, ये नहीं लिख के दे रहा है कि a एंड b कांस्टेंट है, फिर भी आप अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि उसमें कौन कौन सा कांस्टेंट है, a और b आपका कांस्टेंट, मगर जनरली लिख के आपको देगा ही, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहां से जो आपका कर्व गिवन है वो क्या है। गिवन कर्व जो है आपका यहां से y इज इक्वल टू क्या है, a आपका ये साइन x प्लस b है ना। तो यहां से तो हम कंफर्म है कि अभी 2 बार हमको यहां डिफरेंशिएट करना है, तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स a और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस b बाई डी एक्स, यहां से ये a साइन का क्या हो जाएगा, cos x प्लस b, ठीक है ना। ये आपका dy बाई डी एक्स हुआ। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। ये काम हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी कर चुके हैं, है ना, जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, है ना। डिफरेंशिएशन में जो सबसे लास्ट टॉपिक था आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वही तो है ना, है ना। बस वहां नाम था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनडायरेक्टली हम लोग क्या किए, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म कर रहे थे। जो भी क्वेश्चन वहां हम लोग सॉल्व किए वो सब क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाए थे वहां पे, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से, जब इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, है ना। आप डायरेक्ट लिख देते हैं cos का माइनस साइन और ये x प्लस b। लो 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए, फिर भी a और b हटने को तैयार नहीं है, है ना। नहीं है तो है मेरे पास ऑप्शन, फाइनली हमको तो एलिमिनेट करना ही है ना, बिना उसके कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए क्या करें, देखिए a साइन और ब्रैकेट a साइन x प्लस b दिख रहा है, तो कुछ ऐसा ही तो यहां भी दिख रहा है। ये जो a साइन है ना x प्लस b है वो कितना के बराबर है, y के बराबर है ना। रख दे सकते हैं यहां पे, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ऐसा बोल दीजिए कि यहां से कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, कहां से, फ्रॉम 1, है ना। तो माइनस वाई को इधर कर लीजिए, तो फाइनली जो हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां ऐसा हुआ कि 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा कर्व का इक्वेशन गिवन था वही मिल गया, है ना। बस हमको हटा देना है ना, कांस्टेंट को हटा देना है, ठीक है। चलिए तो ये रहा जो आपका कर्व गिवन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है यहां पर, यहां भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहां एक लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और यहां भी आपको गिवन है ए टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। चलिए देखते हैं, पहले
इसको सॉल्व करते हैं तो यहां भी आप देख पा रहे हैं बोल रहा है कि a एंड b जो है वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट्स है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए यहां से, तो 1/a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहां से dx/dx प्लस यहां से 1/b कांस्टेंट है तो ये dy/dx इज इक्वल टू इधर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिखिए 0 उसको, है ना। यहां से क्या हो जाएगा ये 1/a प्लस ये 1/b, a है 1/a प्लस 1/b और ये dy/dx इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा कीजिए जब डिफरेंशिएशन लिख ही रहे हैं तो यहां भी लिख दीजिए, क्यों इस 1 के साथ नाइंसाफी करना, है ना। उसको भी दे दीजिए कि अब भी डिफरेंशिएट हो रहे हैं, है ना। अब आ जाइए, अब क्या करें, अब देखिए यहां से अब अगला जो स्टेप होना चाहिए मेरा, उस स्टेप में यानी जब सेकेंड और दूसरी बार जब हम डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट हट जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए यहां से इसको इधर लेके आइए आप, यहां से 1/b और ये dy/dx इज इक्वल टू -1/a होगा, हाँ ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप यहां लेके आइए तो ये dy/dx इज इक्वल टू -b/a, है ना। बस एक झटके में ये खत्म हो जाएगा। तो बस आ जाइए, तो फाइनली जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर ही करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में फिर से करते हैं तो इधर तो आपका हो जाएगा ये d2y/dx² इज इक्वल टू, देखिए इधर तो दोनों क्या है कांस्टेंट है, क्या 0। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया कि d2y/dx² इज इक्वल टू 0, है ना। 2 कांस्टेंट था, 2 बार करना पड़ा, यहां भी वही है देखिए। तो चलिए यहां डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो यहां पर देखिए दोनों 2 फंक्शन है, दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, तो जब प्रोडक्ट में है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो चलिए यहां से e⁻²x को बाहर करते हैं डिफरेंशिएशन में, a प्लस bx बाई dx प्लस फिर यहां से a प्लस bx को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन में e⁻²x बाई dx, ठीक है। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा e⁻²x और यहां से a का डिफरेंशिएशन 0, b बाहर निकलेगा कांस्टेंट है और dx/dx 1, यानी यहां से आपको जो मिलने वाला है सिर्फ b, ठीक है, प्लस फिर आ जाइए यहां a प्लस bx, है ना। और e⁻²x का क्या हो जाएगा e⁻²x इंटू x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना। तो 2 लिख लिए, ठीक है। अब आइए, अब क्या करना, अब एक बार 2 कांस्टेंट है तो 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना ही है। अब यहां भी दिख रहा है, ठीक है ना, अभी ये इसमें भी 2 रह ही गया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है देख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू कितना है e⁻²x और a प्लस bx है, कुछ ऐसा भी यहां दिख रहा है e⁻² में 2x और a प्लस bx। तो चलिए थोड़ा सा राहत मिला, है ना। क्या ये तो आपका b और e⁻²x ऐसा है, ठीक है। यहां से इसको हम y लिख लेते हैं 2y, अब तो थोड़ा सा आसानी हुआ। चलिए अब बच रहा है b, है ना। b के लिए क्या करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर इसको इक्वेशन आप 1 मानिए, है ना, इसको इक्वेशन 2 मान के रखिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसका भी हेल्प हम लोग लेंगे b को हटाने के लिए, ठीक है। अभी यहां से इस चीज को रिप्लेस किए, इसके जगह पे y लिखे, ये कहां से लिखे हम फ्रॉम 1, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं,
अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b कांस्टेंट है e के पावर 2x का e का पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 बाहर और यहां से dy बाई डी एक्स, है ना। अभी तो डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करके हम लोग देख लिए b हटने को तैयार नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो अब क्या करना है, इलिमिनेट तो हमको करना है ना, हटाना तो है ही। अब क्या करेंगे, अब जो आपके पास जो इक्वेशंस है अब उसका मदद लीजिए कि भैया ये हटने को यहां से तैयार नहीं है, कुछ उपाय लगाओ। तो देखिए यहां से फिर वापस आपको यहां पर क्या दिख रहा है, देखिए b और e का पावर 2x दिख ही रहा है, ठीक है ना। अब इस यहां फ्रॉम टू यहां से देखिए क्या है, ये b और e का पावर 2x है ना, इसमें भी इसके जगह पर हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए यहां से आप यहां से कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये काम करते हैं, पहले जो करना है वो लिख लेते हैं। तो आ जाइए फ्रॉम टू, है ना, हमको इसको रिप्लेस करना है b e टू द पावर 2x को, है ना। एक्चुअली आपको रिप्लेस यहां से b को ही करना है, b को ही करना है, मगर साथ साथ e का पावर 2x भी आ जा रहा है, अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो कर देते हैं, है ना। तो चलिए यहां से देखिए, इसके साथ रिप्लेस करने में आसानी क्या है कि हम यहां से आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू b और e का पावर 2x, है ना। चलिए अब b के साथ ये भी e भी आ गया, जाने दीजिए, क्या कर सकते हैं, बचाना से क्या फायदा है, हमको आंसर चाहिए, हटाना है हमको, है ना। तो देखिए यहां से तो क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका हो जाएगा, देखिए यहां से कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, b e टू द पावर 2x, इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स और -2y, और इनटू में यहां 2 है और प्लस ये 2 dy बाई डी एक्स, है ना। अब कहीं दिख रहा है नामो निशान कॉन्स्टेंट्स का, नहीं ना, बस यही करना है यहां पे आपको, ठीक है। चलिए इसको एक बार अरेंज कर दीजिए, आपका काम हो चुका है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 2 dy बाई डी एक्स माइनस 4y और प्लस 2 dy बाई डी एक्स। तो फाइनली जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर हम लिख रहे हैं, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए 2 dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 4 dy बाई डी एक्स, और ये माइनस में है तो ये प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यही आप आया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स भी प्रेजेंट है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट है, और फिर जो इसमें कुछ कांस्टेंट्स भी हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यही रहा, देख लीजिए, आसान था, बस इसका जो थंब रूल है याद रखिएगा, क्या एलिमिनेट करना है हमको कांस्टेंट से, कितना कांस्टेंट है वो देखना है, 2 कांस्टेंट था, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है अगला। हाँ देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। यहां भी 2 कांस्टेंट दिख रहा है, यहां भी ए और बी 2 कांस्टेंट दिख रहा है। चलिए 1 बाई 1 करते हैं हम लोग, देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू, ए को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में, ये आपका बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई डी एक्स, है ना, यही कर ही सकते हैं। अब आ जाइए, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहां से 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, बी स्क्वायर,
कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2ax हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, a अभी भी दिख रहा है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देखिए यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है आपके पास y और ये dy बाई dx इज इक्वल टू यहां से माइनस ax। अभी अगर आप यहां डिफरेंशिएट करने चलते हैं तो क्या दिक्कत होगा, फिर कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, है ना, और dx बाई dx 1 है ना। तो बाद में भी हम लोग फिर से क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही बार में वो खत्म ही हो जाए, हट ही जाए, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए वहां से। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या करना है, इस x को आप डिवाइड में लेके आ जाइए। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप x को यहां से हटाइएगा तो ये कहां आ जाएगा, डिवाइड में, कोई दिक्कत है ना, ये x डिवाइड में आ जाएगा बस। अब यहां पर a जो है खत्म नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो चलिए इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब आ जाइए, अब आपको फोकस इधर रखना है, यहां देख रहे हैं कि ये दोनों जो फंक्शन है, ये सॉरी यहां पर ये दोनों जो टर्म है आपका, है ना, क्या है, प्रोडक्ट में है, क्या है, प्रोडक्ट में है। उसके बाद फिर क्या है, प्रोडक्ट के बाद में ये दोनों कोसेंट में भी है, याद रखिएगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल भी यूज करना है एंड कोसेंट रूल भी आपको यूज करना है। ठीक है, बस सिर्फ सारा परेशानी किसके वजह से, इस a के वजह से। ठीक है, तो चलिए उसी को तो हमको हटाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा जब डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो यहां से ये y बाई एक्स बाहर निकलेगा आपका, और ये जो dy बाई डी एक्स है ये डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स प्लस, अब dy बाई डी एक्स को बाहर करेंगे, है ना, और डिफरेंशिएशन में कौन आ जाएगा आपका y बाई एक्स और बाई डी एक्स, है ना, और इधर का 0 हो गया। अब इसमें कहीं आपको कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब क्या करना है, बस जो डिफरेंशिएशन होना है वो कर दीजिए, आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये y बाई एक्स, इसका ये आपका हो जाएगा d2y और y dx स्क्वायर, और प्लस ये आपका dy बाई dx इंटू, है ना। कोसेंट रूल अप्लाई कीजिए, यहां पे क्या होता है एक बार देख लीजिए। अगर डिफरेंशिएशन आपको u बाई v के फॉर्म में, यानी दो फंक्शन आपका क्या है, एक दूसरे के डिवाइड में है ना, तो क्या करेंगे, यहां से पहले v को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डी एक्स माइनस u को बाहर करेंगे, और ये dv बाई dx, और ये टोटल के बाई में क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसी रूल को हमको यहां अप्लाई कर देना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये x बाहर हो जाएगा और ये dy बाई dx, है ना, माइनस अब y बाहर होगा और ये dx बाई dx, और टोटल क्या हो जाएगा, y में x है ना, देखिए y बाई x है तो यहां x का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए, अब तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे ही, यहां डिवाइड में x स्क्वायर दिख रहा है, इसको अगर हटा दे तो ज्यादा एक सुंदर सा इक्वेशन हमको मिलेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम एक्स स्क्वायर से इंटू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेंगे, या बाद में जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एलसीएम क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर, फिर उसको उधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है कि आप एक्स स्क्वायर से इंटू कर लीजिए। तो चलिए जब हम यहाँ एक्स स्क्वायर से इंटू कर रहे हैं तो इंटू करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, और ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल हो चुका है आपका। और यहां से देखिए एक्स स्क्वायर से इंटू होने करने से ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, देखिए ये x और ये dy बाई डी एक्स और माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहां से इसको फाइनलाइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
ये इंटू हो जाएगा, तो ये x और ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आया। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लीजिए क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है ना, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। अभी हम इसको क्लीन करने वाले हैं, अभी एक लंबा सा क्वेश्चन फिर बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है आपका, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू ए कॉस प्लस बी साइन गिवन है ना। अभी देख रहे हैं यहां दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, e टू द पावर x इंटू ए कॉस और प्लस बी साइन है ना। कांस्टेंट कितना है, 2 है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका यहां से ये e टू द पावर x बाहर होगा और डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा, a cos और प्लस b साइन आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहां से a को बाहर करते हैं डिफ्रेंशिएशन में cos x बाई डी एक्स और प्लस फिर b को बाहर करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x और बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस क्या करेंगे u इंटू वी में, अभी एक को बाहर किए, एक का डिफ्रेंशिएशन है ना, अब इसको बाहर करते हैं, है ना, यानी a cos x और प्लस b साइन x को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन में e टू द पावर x बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये e टू द पावर x है ना, cos का माइनस साइन, तो यहां से माइनस a साइन x और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, b cos का आपका साइन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा इंटू ये आपका a cos x और प्लस b sin x हुआ। ठीक है, अब आ जाइए, अभी तो ये 2 था, डिफरेंशिएशन करने के बाद 4 हो गया, है ना, ex इंटू ये यहां, फिर ex इंटू ये यहां। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अभी इक्वेशन 1 में आपको क्या दिख रहा है कि e टू द पावर x इंटू ए कॉस प्लस बी साइन कितना के बराबर है, y के। इस्तेमाल कीजिए यहां पे, है ना, यही चीज तो है ना, ये सेम चीज है ये, है ना, तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं y से। तो चलिए एक चीज तो हुआ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां से e टू द पावर x और माइनस ये a, ये आपका साइन x और प्लस b cos x, b cos x छुप के बैठा है ना, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके जगह पे y कहां से काम किए ये आप, ये भी मेंशन कर दीजिए यहां पे 1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, अब आ जाइए, अब तो हो गया, फिर से अब डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और करते हैं, इसका टेंशन खत्म हुआ, y से रिप्लेस किए इसको। अब आ जाइए, अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, अगेन लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में फिर से करते हैं, तो इधर में क्या हो जाएगा आपका, ये डी टू वाई और बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहां आई है, अंदर में क्या होने वाला है, देखिए ये e टू द पावर x माइनस a, साइन का क्या हो जाएगा, cos, साइन का cos प्लस b और cos का माइनस साइन होगा, तो यहां से माइनस b और ये साइन x, है ना, तो ex को बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको बाहर करेंगे और ex का डिफरेंशिएशन, तो ex का डिफरेंशिएशन फिर से वही होने वाला है, तो ये आपका ex ही हो जाएगा और इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, क्या है, माइनस a, ये आपका साइन x है ना, और प्लस b cos x प्लस b cos x और एक यहां dy बाई dx है, तो यहां से ये dy बाई dx आप लिख दीजिए।
बात समझ में आया? यहां भी u इंटू वी किया गया है, इसको बाहर रखे थे, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, ठीक है। अब इसको बाहर किए, ex का डिफरेंशिएशन ex ही हुआ, है ना। और एक काम करते हैं, यहां पर इसको आप इक्वेशन 2 भी मान के रखें, है ना, क्योंकि यहां से भी हमको हेल्प लेना है अभी, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक काम करते हैं, देखिए यहां से, यहीं से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, है ना, इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन कीजिए, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो e टू द पावर x, और ये आपका a cos x और प्लस b sin x हुआ, है ना। अब आ जाइए, अब यहां पर थोड़ा फोकस कीजिए आप कि e टू द पावर x माइनस a sin और b cos, कुछ ऐसा दिख रहा है कहीं? हाँ, यहां दिख रहा है, ये है ना, ये आपका दिख रहा है ना, कुछ जान आया, है ना, हटा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए e टू द पावर x माइनस a sin प्लस b cos, कुछ ऐसा दिख रहा है, e टू द पावर x माइनस a sin प्लस b cos, है ना। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो dy बाई डी एक्स और प्लस y को इधर लेके आइए माइनस y, तो एक काम करते हैं, ये देखिए e टू द पावर x, यानी ये पूरे टर्म को, है ना, ये जो पूरा टर्म है आपका, इसको हम कितना से रिप्लेस कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस y से, क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स और माइनस y, और यहां प्लस में एक dy बाई डी एक्स और है, लिख दीजिए, इससे यही तो हमको बनाना है ना। अब आ जाइए, ये काम कहां से किए, ये कहां से हुआ, फ्रॉम टू, ये भी मेंशन कीजिए यहां पर, ये आपका फ्रॉम टू, है ना। चलिए, अब ये जब हो चुका है, अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसका काम खत्म है, अब जो भी मदद लेना था इक्वेशन 1 से 2 से ले चुके हैं, है ना। अब आ जाइए फिर से, तो देख क्या हो जाएगा, यहां देखिए d2y ये बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस, है ना। अब देखिए फिर e टू द पावर x और a cos प्लस b sin, ए टू दी पावर एक्स ए कॉस प्लस बी साइन कितना के बराबर है, y के बराबर है, तो यहां पर हम लोग y यूज कर लेंगे, फिर यहां लिख देंगे कि फ्रॉम 1, है ना। तो बहुत हेल्प मिल रहा है आपको 1 और 2 से। यहां देखिए ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2dy बाई डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2dy बाई डी एक्स, है ना, और ये एक माइनस y है। चलिए अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस 2dy बाई डी एक्स और माइनस y, तो माइनस 2y, तो ये प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया, है ना। कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया। देख रहे हैं ना क्या क्या टेक्निक यहां यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा इस पे कमांड होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो इक्वेशन आपको गिवन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग, अब बोल क्यों रहे हैं, तो हम करेंगे ही, है ना। ए और बी यहां पर मेरा कांस्टेंट है, हटाएंगे उसको, है ना। तो चलिए देखिए यहां से बनाते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है यहां पर गिवन जो आपका कर्व है ना, गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x और प्लस b ई टू द पावर माइनस x और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां दिख रहा है क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, x बाहर डिफरेंशिएशन में y बाई डी एक्स प्लस y बाहर डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से अब लिख दिए हैं d बाई डी एक्स, तो यहां भी लिख ही देते हैं, ये डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर x प्लस b, यहां से डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर माइनस x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाई डी एक्स। इस तरह से हम लोग सब
सबको क्या किए, डिफरेंशिएशन में सेट कर दिए। अब आ जाइए आगे क्या होगा, देखिए यहां से x, ये तो dy बाई डी एक्स रह जाएगा आपका, प्लस y है ना, dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से a e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा आपका, है ना, प्लस हाँ यहां क्या है, e टू दी पावर माइनस एक्स है, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का उतना ही होगा, बस x का जो कोफिशियंट है माइनस यहां इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, ए और बी रह गया ऐसा ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कुछ ये ऐसे फॉर्म में है जहां से लास्ट में ही एक ही बार में वो हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आपका ए एंड बी, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, कर दीजिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अब आ जाइए यहां पर, यहां देखिए है ना, ये क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट में है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा यहां पे, है ना, यहां ध्यान से है, दोनों प्रोडक्ट में है। ऐसा नहीं कि x को बाहर करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किए प्लस डी वाई बाई डी एक्स और आगे बढ़ गए, नहीं, यहां पर है ना, क्या हो जाएगा, x बाहर होगा और डिफरेंशिएशन में आपका dy बाई डी एक्स है ना, प्लस अब dy बाई डी एक्स बाहर होगा और डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स है ना, प्लस अब ये dy बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा। अब आ जाइए यहां से a, यहां से क्या हो जाएगा, ex का डिफरेंशिएशन, हाँ इधर डिफरेंशिएशन लिख दिए तो इधर भी लिख ही दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x बाई डी एक्स माइनस बी को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स प्लस 2 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए एक लाइन तो लिख सकते हैं यहां पे, क्या हो जाएगा देखिए, फिर x यहां से ये आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, फिर ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए है ना, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर देखिए यहां e टू दी पावर माइनस एक्स है तो माइनस इंटू में आ जाएगा, और ये प्लस b e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो बचा क्या, सिर्फ 2। अब आ जाइए, इतना करने के बाद भी ये हटने का नाम नहीं ले रहा है ना, अब क्या करें इसके साथ, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम फिर से डिफरेंशिएट करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन में यहीं से इसको इक्वेशन 1 मानिए और यहीं से हम रिप्लेस करने वाले हैं। देखिए ये जो a e टू दी पावर x और ये जो b e का पावर माइनस एक्स है, यहां से तो हटा सकते हैं ना, हमको हटा देना है बस। तो चलिए अब करते हैं, देखिए यहां से अब इधर लिखते हैं, चलिए आइए देखिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा फिर, इधर में देखिए ये x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख लेते हैं x और ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका 2 डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब आ जाइए यहां a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस एक्स, इसको कितना लिख सकते हैं, x इंटू वाई और माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा देखते हैं, ये आपका इसके जगह पर जो हम यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा, देखिए x इंटू वाई और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ ये इक्वल के इस तरफ में है, याद रखिएगा यहां इक्वल साइन है, ठीक है ना। तो a e टू दी पावर x प्लस b, इसके जगह पर हम लोग एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रख लिए और प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, बस हो गया। ये काम कहां से किया आप, इसको मेंशन कर दीजिए यहां पे फ्रॉम 1, ठीक है। तो चलिए यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर फाइनली, ये आपका x इंटू ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए
dy बाई डी एक्स बस यही है, ये आपका 2 dy बाई डी एक्स। अब आ जाइए यहां से इसको उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका एक्स वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यही आपका हुआ x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और ये एक्स स्क्वायर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई और माइनस 2, है ना। क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो है सब में क्या करना है हमको, जो कांस्टेंट्स है उसको एलिमिनेट करते रहना है। नेक्स्ट है, यहां भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी, है। तो चलिए देखते हैं जो आपका इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आते हैं, क्या है गिवन देख लेते हैं। यहां से y इज इक्वल टू ए ई का पावर में 3x, है ना, और प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x है, ठीक है। चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से ये dy बाई डी एक्स, है ना, ए को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में ई टू द पावर 3x बाई डी एक्स, प्लस b को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में माइनस 2x और ये dx। क्या हो जाएगा, देखिए यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर 3x का e का पावर 3x ही होगा, और x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 कहां आ जाएगा आपके इनटू में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3a और e टू द पावर 3x, है ना। यहां से माइनस 2 आएगा तो ये माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x है। अब ये आपका एक बार डिफरेंशिएट हुआ। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए क्या होता है, ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां से e के पावर 3x का कितना हो जाएगा 3 इंटू ई का पावर 3x, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और ये a, चलिए पहले लिख देते हैं। यहां से आपका ये 3a है और e के पावर 3x का e का पावर 3x इंटू 3 होगा, है ना, माइनस ये आपका 2b और e के पावर माइनस 2x का माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 9a e टू द पावर 3x और यहां से प्लस ये आपका 4b और e का पावर माइनस 2x, है ना। अब यहां से कुछ ना कुछ आपको सेटिंग यहीं से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 9a ऐसा है, ठीक है ना, यहां 4 है। तो चलिए देखते हैं, इसी से हमको रिप्लेस करना है। अब इसके लिए हमको इससे हेल्प लेना पड़ेगा और फिर इससे हेल्प लेना पड़ेगा। आप कैसे हेल्प लेते हैं देखते हैं यहां, ठीक है। चलिए ये आपका यहां आपका क्या है, देखिए d2y है ना, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब आ जाइए पहला नजर यहां डालते हैं। यहां क्या है 3a e टू द पावर 3x और माइनस 2 है ना। हमको कुछ यहां से ऐसा करना है ताकि इसको रिप्लेस करके हम ये रख सके। तो देखिए यहां से ये जो 9 है इसको आप ऐसा लिखिए। देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3a, है ना, 3a e टू द पावर 3x, है ना, e टू द पावर 3x ऐसा लिखें, है ना, प्लस 4b है। हम पहले ये लिख लेते हैं कि माइनस मेरा कितना 2b e टू द पावर माइनस 2x ऐसा किए। ये सब कहां से कर रहे हैं, इसी से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9 है तो 9 में से 3 हम उधर लिख दिए, तो अभी कितना एक a वाला जो टर्म है कितना बचा 6a e टू द पावर 3x ऐसा बचा, है ना। अब देखिए वहां -2 कर रहे हैं, है ना, -2, और यहां आपका जैसे यहां 9 था तो यहां 3 किए तो +6, 3 + 6 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मगर जब वहां -2 कर रहे हैं
और यहाँ 4 है, तो क्या करना पड़ेगा हमको 6 लिखना पड़ेगा, 6b(-2x), ऐसा कर सकते हैं, है ना। देखिए अब क्या हो गया, 6 + 3 9a(e⁻3x) हुआ, ठीक है, और यहाँ +4 था, तो देखिए -2 + 6 4 हो गया ना सेट। अब देखिए ऐसा करते ही अभी देखिए ये जो है ये है ना, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहां देखिए 3a(e⁻3x) - 2b(e⁻2x), इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके जगह पर हम dy/dx यूज कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका d2y/dx² है ना, इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या यूज कर ले, dy/dx, हाँ ये dy/dx यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां क्या करें, अभी देखिए यहां पर दोनों में आपको 6 कॉमन दिख रहा है ना, यहां से जैसे ही आप 6 कॉमन कीजिएगा क्या बच जाएगा, a(e⁻3x) और प्लस b(e⁻−2x), है ना। तो या ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर यहीं अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर ले, यहां भी 6 आ जाएगा और यहां भी 6 आ जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब वो 6y के बराबर होने वाला है, तो यहां से 6 जब कॉमन कीजिएगा तो ये y के बराबर हो जाएगा, बस हट गया ना। आपका जो कांस्टेंट यहां पर जो a और b दिख रहा था है उसमें कहीं पे नहीं है ना, बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर ये जो फाइनली आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो क्या आया, d2y/dx² - dy/dx और -6y = 0, है ना। आसान था, है ना। बस ये सब थोड़ा यहां से जो ये काम हुआ है ये थोड़ा सा फोकस रखना था इस पे, ठीक है ना, कैसे इसको हम लोग सेट किए हैं, ठीक है। बाकी तो समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x² + y² = 2ax, है ना। अब यहां पर कांस्टेंट कौन है भैया, सिर्फ आपका ये जो a जो दिख रहा है ना वही आपका कांस्टेंट है ना। तो कहने का मतलब यहां से एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब एक बार डिफरेंशिएट करके करना है, उसके बाद पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ये सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। जब एक बार करना है तो पहले कीजिए, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या किया जाए, वो जो कांस्टेंट है ना। तो चलिए देखिए यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ x²/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y²/dx और यहां से 2a बाहर और ये आपका dx/dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहां से x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y और ये dy/dx और इधर में 2a dx/dx 1, ठीक है। अब क्या करें, है ना, चलिए वही उपाय है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए 2a है ना, 2a यहां से निकाल लीजिए, इसी को तो हमको रिप्लेस करना है ना, कांस्टेंट a को हमको रिप्लेस कर देना है। अब वहां 2a है तो 2a यहां भी आ रहा है, तो 2a को ही रिप्लेस कर दीजिए, है ना, हमको एलिमिनेट कर देना है। चलिए अब 1 से हेल्प लेते हैं, तो 1 से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका 2x और ये 2y और ये dy/dx = 2a। 2a की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, देखिए x² + y²/x, है ना। हट गया आपका, कहां से किए ये काम, 1 से, तो लिख दीजिए फ्रॉम 1, बस यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार है। 2 दोनों में है ना। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2x² और प्लस यहां से 2xy और ये dy/dx = इधर में x² + y² हुआ, ठीक है। अब चलिए इसको फाइनली लिख देते हैं,
देयरफॉर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 2xy और ये dy बाई dx, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर में आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते थे, यहां पर भी छोड़ दे सकते थे। चलिए, कांस्टेंट हट चुका है। ठीक है ना, बस वही मेरा टारगेट था। उसके बाद ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, उस एंड सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन क्या है आपका y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स है ना। तो यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें नॉट कंटेनिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट रखने वाले हैं क्या, कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं, है ना, हटाएंगे ही। दो कांस्टेंट दिख रहा है आपका यहाँ पे a एंड b, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। यहां से देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए a और यहां से e टू दी पावर बी एक्स का e टू दी पावर बी एक्स इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ। अब एक काम करते हैं, है ना, अभी एक बार हुआ, अब यहां से e टू दी पावर a इंटू ई टू दी पावर बी एक्स को हम एक काम करते हैं y से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, यही कर लीजिए। आगे चल के रिप्लेस करने से अच्छा है अगर यहां पर हो रहा है तो कर लीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है ना a ई टू दी पावर बी एक्स, इसको कितना से रिप्लेस कर सकते हैं, y से इंटू बी, है ना। सिंपल सा टर्म मिला आपको। चलिए अब क्या करना है, अब जो अगला स्टेप, अभी दो कांस्टेंट था, दो बार हमको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। अब अगला जो वर्क होना चाहिए उसमें क्या हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हट जाना चाहिए। तो ये काम हम कर सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएट कर देते हैं, b खत्म हो जाएगा। या अगर डिफरेंशिएट करते भी हैं, ठीक है ना, तो फिर b का वैल्यू यहां से निकाल के हम लोग रख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान के वहां रख दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो सहूलत लगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है क्या है। सपोज अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाहर होगा, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, बस ये हो गया। अभी b दिख रहा है, b दिख रहा है। अब क्या करें, चलिए यहां से इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब 2 से b का जो वैल्यू होगा हमको इलिमिनेट करना है, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b का वैल्यू यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 बाई वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स, और फिर यहां डी वाई बाई डी एक्स है ही, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए फाइनली, ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स का 1 बाई वाई और यहां से डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको इधर कर लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो, है ना, वहां पर भी छोड़ दे सकते हैं। अब और एक और बात हम क्या बोल रहे थे कि ऐसा भी कर सकते थे, यहां से देखिए कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये 1 बाई ये जो y है इधर आ जाएगा, तो ये 1 बाई वाई हो जाएगा और इधर b अकेला बच जाएगा, है ना। अब यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे तो b अकेला है, 0 हो जाएगा वो, है ना। यही हम बोल रहे थे कि एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट करके b को रिप्लेस कर दीजिए, या फिर b को ऐसे फॉर्म में लेके आइए जो जैसे दोबारा डिफरेंशिएट करने से वो खुद ब खुद 0 हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। बस यहां से भी कर सकते थे, बस यहां से डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई वाई बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स बाहर होगा, है ना। अब देखिए यहां से 1 बाई वाई, है ना, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 1 बाई वाई का क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। और देखिए वाई को 1 बाई वाई है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या बचेगा फिर यहां से डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए 1 बाई वाई 1 बाई वाई यहां से कॉमन करेंगे,
उधर जीरो है, जीरो हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 बाई वाई बचेगा और dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि इसके बराबर है। अब जैसे भी मर्जी आपकी वैसा कीजिए, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर है ना ऐसा भी, ठीक है ना, b को अकेला छोड़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, एंड, है ना। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है ना। क्या था इसमें, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन था उसमें आपको देखना था कि कितना आपके पास उस इक्वेशन में कांस्टेंट प्रेजेंट है ना। बस जितना कांस्टेंट प्रेजेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना। और फाइनली मेरा जो टारगेट था क्या, कि जो कांस्टेंट है वहां से एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है आपका वो भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, बट वहां पे क्या होगा, जो इक्वेशंस होगा, अभी यहां पर ए एंड बी ऐसा लिख के आपको दिख रहा था, है ना, इक्वेशन दिख रहा था, कर्व का इक्वेशन दिख रहा था, है ना। मगर अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें आपको स्टेटमेंट होगा, है ना, जहां से आपको खुद से कर्व का इक्वेशन लिखना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।